दोस्तों जितने भी लोग मैथ का पेपर देकर आ रहे हैं अपना प्री बोर्ड, वो लोग अपना आंसर मिला लीजिए। पूरा सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, आखिर किस प्रश्न का कौन सा आंसर सही है, सब कुछ इसी वीडियो में आज हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा सही उत्तर है, एकदम 100% सही उत्तर कौन सा है, आप लोग मिला लीजिए। और जिन लोगों का अभी गणित का पेपर नहीं हुआ है उन लोगों के लिए तो ये वीडियो बिल्कुल ही खास है, क्योंकि यही गणित का पेपर हर जगह वायरल हो रहा है। यानी कि हर स्कूलों में यही पेपर आ रहा है, आपके भी स्कूल में यही आने वाला है। अगर आपका अभी तक गणित का पेपर नहीं हुआ है तो अगर आपका हो गया तो आप अपना उत्तर मिला लीजिए। आप किस प्रश्न का कितना उत्तर लिखे हैं और कितना सही है, सब कुछ मिला लीजिए। चलिए वीडियो में बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिए, और इस वीडियो को हमारी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले ऐसे ऐसे मैं टॉपिक लाने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 चांद लगा देंगे और आपको 95% जरूर से दिलाएंगे। यानी कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आपके सामने ये निर्देश दिए होते हैं, आपने निर्देश पढ़ा होगा। 15 मिनट परीक्षार्थियों को ये प्रश्न पत्र पढ़ना होता है, ठीक है। सभी प्रश्न पत्र करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में अ और ब 2 खंड होते हैं, ठीक है। खंड अ में क्या होंगे, 20 बहुविकल्पी प्रश्न, और खंड ब में आपके क्या होंगे, जो आपके वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं लिखने वाले, ठीक है। यहाँ पे देखिए खंड ब में क्या होते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न। लेकिन यहाँ पर एक दिया गया है निर्देश कि ओएमआर पत्र को किससे भरना है, सिर्फ काले और नीले पेन से ही भरना है, और यहाँ पर काट पीट का यूज नहीं करना है, और व्हाइटनर का भी यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सब आपके निर्देश हो गए। चलिए हम सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आखिर किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है, ये सब हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और हल भी बताएंगे कैसे आपको ये निकालना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर दिया था एलसीएम, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हमें सबसे पहले बड़ी वाली घात का लेना होता है। यहाँ पर देखिए 2 की 3 घात है, यहाँ पर 2 की 3 घात है, तो 2 की 3 घात ले लेंगे, ठीक है। गुणे यहाँ पर 3 की 1 घात है, यहाँ पर भी 3 की 1 घात है, तो 1 ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 की 1 घात है तो 5 ले लेंगे, तो इसका गुणा कर लेंगे 8 गुणे 3 और गुणे 5, यानी कि 8 3 के 24 25 120। इसका आंसर हो जाएगा 120, पूरा सही आंसर, ठीक है। किसी बच्चे ने मार दिया है, सही मारा है, यानी कि आप अपना आंसर मिला लीजिए। तो 2 माइनस कड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। कहीं भी आपको अपरिमेय संख्या दिख जाए तो अपरिमेय संख्या का योग यानी कि जो जोड़ होता है या फिर घटाव, दोनों क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या ही होता है। यहाँ पर देखिए बीच में घटाव लगा, यानी कि ये भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपके भी किताब में आया था। ये देखिए आपका तीसरा सवाल, 98 के अभाज्य गुणनखंड करना था। सबसे पहले आपको 98 ऐसे लिख लेना है और क्या करना है, इसका गुणनखंड कर देना है। इसको काटेंगे सबसे पहले 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 9 18, फिर 7 से काट देंगे और 7 से। यहाँ के यानी कि आपकी मिल गया क्या, 2 गुणे 7 गुणे 7। यहाँ पर देखिए कहाँ लिखा है, 2 गुणे 7 गुणे 7, यानी कि आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए चौथा जो आपका प्रश्न है, द्विघात समीकरण 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्य के योगफल ज्ञात करना था। तो योगफल का आप लोग सूत्र सुने होंगे, पढ़े होंगे कि योगफल का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, यानी कि माइनस बी मतलब 4 माइनस -4 बटा के ए, यानी कि ए मतलब 4, ठीक है। यहाँ से 4 4 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर देखिए 2y बराबर 3x माइनस 1 और यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या दिया था, 5। इसका एक हल ज्ञात करना था। तो हल कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर आप कोई भी विधि यूज कर सकते हैं, चाहे विलोपन से आप कर सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन से, ठीक है। आपको किसी भी विधि का यूज कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैं प्रतिस्थापन का यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जब y का मान निकालेंगे तो 2 की इधर भेज देंगे, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 1/2 हो जाएगा। ये y का मान आ गया। अब y का मान हम रख देंगे समीकरण 2 में, तो y का मान जब रखेंगे समीकरण 2 में तो यहाँ से 2x तो पहले उतर जाएगा, प्लस का है तो प्लस उतर जाएगा, और 3 अब y का मान हम लोग रखेंगे इसी में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x माइनस 1/2, ये हो गया इसका y का मान। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे 3 3 9x, ठीक है, और माइनस 3 अपान क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x प्लस 9x माइनस 3 हो जाएगा अपान 2। तो इसका जब पूरा निकाल लेंगे तो 4 और 13, 4 9 13, यानी कि क्या हो जाएगा 13x और माइनस 3 अपान 2। अपान 2 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बराबर हम लिख लेंगे यहाँ पर 5। यहाँ पर 5 आप लोग देख लीजिए दिया था, ठीक है। तो इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, 5। यहाँ से देखेंगे तो 13x माइनस 3 बटे 2 बराबर 5। 3 2 को उधर लेके जाएंगे तो 13x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 और प्लस 3, मतलब 3 को अभी रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर 13x बराबर क्या हो जाएगा, अब 3 को उधर लेके जाएंगे तो 10 इधर पहले का था और प्लस 3 इक्वल टू 13x बराबर क्या हो जाएगा 13, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर 1। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 1, अब y का मान इसमें रख के निकाल लेंगे, तो यहाँ पर x का मान जब 1 रखेंगे तो 1 में से 1 जा, यानी कि आप क्या 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 2y बराबर 2, तो y बराबर 1, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को जरूर समझ में आया होगा, ये बहुत ईजी प्रश्न था। चलो चलते हैं, समीकरण 2xy के मूल ज्ञात करना था। ये आपका समीकरण दिया है और इसका क्या ज्ञात करना था, मूल। आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले मूल निकालने के लिए क्या निकालते हैं, d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac मान रख लीजिए। b का मान क्या है 5 और 25, 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मतलब 4 ये हो जाएगा, गुणे a का मान क्या दिया है यहाँ पर 2 और गुणे c का मान 4, तो क्या हो जाएगा
यहाँ से 25 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 4 चौको 16 दूना के 32, 25 में से 32 घटाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 7। अब ये जो मान आया है देखिए जीरो से क्या है, ये जीरो से क्या है, छोटा है, यानी कि जो -7 आया जीरो से क्या है, छोटा है। यानी कि जब मान छोटा होगा तो वास्तविक नहीं होगा, अगर मान बड़ा रहता है जीरो से तो मान क्या होता है इसका, वास्तविक होता है, लेकिन यहाँ पर वास्तविक नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए यदि x² - 1/9 = 0 तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x का मान हम दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसको x² लिख सकते हैं, -1 इसको 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो एक फार्मूला होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर बराबर एक क्वेश्चन में a + b और एक क्वेश्चन में a - b। तो एक क्वेश्चन में लिख देंगे क्या, x - 1/3 और एक क्वेश्चन में लिख देंगे x + 1/3। ठीक है, चीजें वही रहेंगी, सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर हो जाएगा। जब ऐसे करेंगे तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे तो 1/3 हो जाएगा, और यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर उसको पक्षांतर करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो एक आया प्लस वाला, एक आया माइनस वाला, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, +-1/3। 8वां देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी बनता है। जिन लोगों का भी पेपर नहीं हुआ जरूर से देख लीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अपने बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है तो आप अपने बोर्ड एग्जाम को फोड़ देंगे अगर 30-40 दिनों के लिए मेरी वीडियो को फॉलो कर लेते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर देखिए मूल बिंदु से दूरी जब भी आपको निकालने के लिए कह दे तो आपको कुछ नहीं करना, बस कड़ी में लिख देना है 3 का -3 दिया तो -3 का क्या लगा देंगे, वर्ग, और प्लस बीच में लगा देंगे। ये -5 दिया तो -5 का वर्ग, बस दोनों संख्याओं का वर्ग कर देना। यहाँ से करेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 25 हो जाएगा, और ये अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर यहाँ से कर देंगे कड़ी में 34, मिला लीजिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को हम आराम से करेंगे, बहुत ही दलजीबाजी नहीं करेंगे, एकदम आराम से समझेंगे कैसे प्रश्नों को करना है। अगर आपने अभी गलत कर दिया तो कोई बात नहीं, पेपर में, बोर्ड के पेपर में आपको बिल्कुल सही करना है। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, PQR और XYZ क्या है, समरूप है, यानी कि समरूप क्या होंगे, तो x का जो मान होगा वो कोण P के बराबर होगा, y का मान जो होगा यानी कि y का मान Q के बराबर होगा, और R कोण का मान Z के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, कोण P का मान कितना दिया है, कोण y का मान कितना दिया है, और कोण R का मान। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश। ठीक है, तो ये दो कोणों का मान दिया, यानी कि दो कोणों पहले जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 और 9 13 और 4 5 10 9, यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से क्या कर लेंगे, इसको घटा देंगे, 7 और 9 16 होता है, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर 16 कर लेंगे। अब जब घटाएंगे 180 में से किसको, 106 को, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 74। 74 इसमें कहाँ दिया है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन देखिए, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर सबसे रेखा की लंबाई कितनी है। यहाँ पर देखिए कोई एक बिंदु है और कोई यहाँ पर एक वृत्त है। ठीक है, अब इस पे स्पर्श रेखा की लंबाई दी थी कितनी, यहाँ पर देखिए ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, इसकी लंबाई दी है कितना, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और तथा बिंदु P से इसकी केंद्र की दूरी क्या दी थी, 25 सेंटीमीटर ये दिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ इसकी दूरी क्या दिया था, केंद्र से। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसकी दूरी। ठीक है, 25 सेंटीमीटर दिया था। अब ये हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो हमें जब ये ज्ञात करना तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखेंगे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी कि इसका कर्ण का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस यानी कि माइनस कर लेंगे किसका, आधार का स्क्वायर, बराबर निकल जाएगा, हमें लंब निकालना है। यहाँ पर देखिए ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, आधार है। तो हमने एक सूत्र पढ़ा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब हमें निकालना है तो हम कर्ण में से आधार को घटाएंगे, तो कर्ण का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 25 का वर्ग और -24 का वर्ग। जब करेंगे तो 25 का वर्ग होता है 625। ठीक है, 625 माइनस यहाँ पर 576 हो जाएगा, 24 का वर्ग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, और 49 का हम लोग जब अंडर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 11वां, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, कर्ण 3/2। ये सबको पता है, एक छोटे से बच्चे को भी पता हो जाना चाहिए, क्योंकि आप साइन का मान बहुत आराम से याद करते हैं। क्या, 0 पहले याद करना है, फिर 0 आधा याद करना है, और आधे फिर रूट याद करना है, फिर कड़ी में 3/2 याद करना है, और 1 याद करना है। ये किसका मान होता है, साइन 30 45 60, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरे साइन 0 30 45 60 90, ये इसका मान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किसका पूछा था, 60, तो ये 60 का है, और ये किसका है, 0 का है, ये किसका है, 30 का है। आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। यदि साइन ए बराबर दिया था 4/5, ठीक है, तो tan का मान पूछा था, तो tan के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए थी, tan का होता है आपका लंब बट्टा आधार। तो यहाँ पर लंब और बट्टा आधार, तो हमें तो लंब पता है, क्योंकि यहाँ में देखिए लंब बट्टा कर दिया है, यानी कि साइन बराबर लंब बट्टा कर दिया, यानी कि 4 क्या हो गया आपका, लंब हो गया, और ये क्या हो गया आपका, कर्ण हो गया। लेकिन अब हमें यहाँ पर tan निकालने के लिए लंब बट्टा आधार चाहिए, तो आधार तो हमें पता नहीं है, तो आधार निकाल लेंगे कैसे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण के स्क्वायर में से अगर लंब का स्क्वायर निकाल देंगे
कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आधार का स्क्वायर आ जाता है, आधार का स्क्वायर यहाँ पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल टू आधार का स्क्वायर इधर रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 में से 25 जा 9 इक्वल टू आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब जब आधार का स्क्वायर जब इसको हटाएंगे ना तो यहाँ पर ये अंडर रूट में आ जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पर आधार निकल जाएगा, तो यानी कि 3 आ जाएगा किसका मान, आधार का मान। और हमें आधार पता चल गया तो क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार में पता है, तो लंब का मान 4 और आधार का मान 3 अभी हमने निकाले हैं, तो 4/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए बार बार ऑप्शन नंबर सी ही सही हो रहा है। अगर आपको पेपर में कुछ भी ना आए, मैथ हो चाहे साइंस, ऑप्शन नंबर बी और सी के अलावा कुछ भी मत मारिएगा, यही ऑप्शन अधिकतर सही होते हैं और इनके ज़्यादा चांस होते हैं सही होने के। अगला क्वेश्चन देखिए जो आपका 13वां क्वेश्चन है, 1/cos स्क्वायर ए का मान। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या सूत्र है कि साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अब हमें मान किसका पूछा था, इतने का पूछा था, तो हम कॉस को उधर लिख जाएंगे, तो इधर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस इसको इधर माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इधर आ रहा है, इधर पहले प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसका मान हमें पूछा था, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ कहा दिया राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो रहा है, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखिए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। एक फार्मूला होता है, आप फार्मूला नहीं याद कर पाएंगे तो इसका आंसर नहीं आप पता पाएंगे। ये फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला आपको पता होगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये फार्मूला है, आपको इसको कुछ याद ही नहीं करना है, सिर्फ याद कर लीजिए। अब देखिए 15वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, पेपर में हर बार पूछा जाता है, और आप मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही हो या फिर थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर यानी कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण कितना है 60 अंश है। तो त्रिज्यखंड का आपने क्षेत्रफल पढ़ा होगा क्या, π/360, यानी कि जो आपका थीटा दिया है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है सूत्र। थीटा का मान 60 अंश दिया है, 60 बट्टे कर लेंगे, यहाँ पर 360 तो रहेगा ही, गुणे पाई का मान। अब देखिए क्वेश्चन को आप पहले इसका आंसर देखेंगे तो आंसर इसका पाई लिखा है, ठीक है, हर जगह पाई लिखा है, तो हम यहाँ पर पाई का मान पाई ही रहने देंगे। अब आर स्क्वायर का मान 12 गुणे 12 कर लेंगे, 12 गुणे 12, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो यहाँ कट जाएगा 6 बार में, और 6 को काटेंगे यहाँ से तो ये 2 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से 12 दूना के 24 और ये पाई रह गया, तो 24 पाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपका आंसर भी आ गया। आप आंसर समझ लीजिए, अगर आपको एक बार में आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पीछे करके दूसरी बार में समझने का कोशिश कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि मैं ये वीडियो जल्दी जल्दी बना रहा हूँ कि आप लोग तुरंत आंसर मिला लीजिए, ठीक है। बाकी अगर आपको इसका आंसर विधवते चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको कोई भी दिक्कत हो, बड़े बड़े टीचर आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं सुनते हैं, तो आप कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट में करिएगा। आपको किसी भी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो भी आप कमेंट कीजिए, और आपका अगला पेपर किस सब्जेक्ट का है वो भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना दूं और वही आपके पेपर में आएगा जो मैं बनाऊंगा, ठीक है। 16वां क्वेश्चन देखिए, यदि 5 सेंटीमीटर भुजा, ठीक है, के 2 घनों को संलग्न फलकों से मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बहुत ही आसान होता है निकालना, कैसे, यहाँ पर देखिए घन दिया है, अब घन में टोटल भुजा होती है 6, ठीक है, और दूसरे घन में भी 6 भुजा होंगी, लेकिन जब इन दोनों को मिला देंगे ऐसे ना तो इनकी 2 भुजाएं क्या होंगी, आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है, यानी कि इन 2 भुजाओं को लेना ही नहीं है। तो जब दोनों में से एक एक निकालेंगे तो टोटल भुजाएं कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा टोटल 12, लेकिन जब दोनों मिल जाएंगे तो इनका बचेगा सिर्फ 10 भुजाएं बाहर से, तो 10 भुजाओं का हम क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 10 भुजाओं का जब निकालेंगे तो एक भुजा का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या, आर स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 गुणे 5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। ये निकल गया एक भुजा का, ठीक है, एक भुजा का, और हमें निकालना कितना है 10 भुजा का, तो हम 10 से इसमें गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 250, ठीक है। आपको समझ में आया होगा जरूर से। इसमें टोटल 12 भुजाएं होती है, 2 घन में 12 भुजाएं होती है, लेकिन जब उनको जोड़ देंगे तो 2 भुजाएं बीच की गायब हो जाएंगी, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखिए, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता, या तो हेड आ सकता है या तो टेल, ठीक है, या तो शीर्ष आएगा या तो पूंछ, 2 ही चीज आएगा। तो जब आपको पता है 2 ही चीज आएगा तो 2 को हम लिख देंगे नीचे। अब पूछा कितना है, शीर्ष आने की, यानी कि एक की पूछा है, या फिर एक इसको पूछ सकता है या फिर एक इसको, यानी कि पूछा है एक ही के आने की, तो ऊपर 1 लिखेंगे, बस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/2। 18वां देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बहुत आसान भी था। कुछ नहीं, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से यदि एक गेंद याच्छादृत मतलब बच्चे समझ नहीं पाते, बिना देखे, बिना पहचाने, बिना कोई भेदभाव के निकाली जाए तो इसके लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। सबसे पहले आपको लाल गेंद पूछा है, तो लाल गेंद देख लीजिए कितना है, ठीक है, 3 है तो 3 ऊपर,
बाकी कुल टोटल कितने गेंद है, तो 3 5 8 गेंद है, तो 8 नीचे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3/8। देखिए ऑप्शन नंबर सी ही सबका सही हो रहा है। देखिए सी सी सी, यानी कि हर एक सी का सी और बी सही हो रहा है। अगर आपको पेपर में कुछ भी ना आए तो आप ऑप्शन नंबर बी और सी ही मारिएगा, इसके अलावा आप लोग नहीं मारिएगा, ठीक है। और अगर आपको पता हो तो आप सही मारिएगा। 19वें का देखिए, आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, माध्य। माध्य ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्या, माध्य का एक फार्मूला होता है एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स बट्टा एफ। तो यहाँ पर एफ एक्स का मान निकालेंगे, एक्स का मान इसमें नहीं दिया है तो एक्स का मान निकालेंगे। एक्स का मान निकालने के लिए हम इसका क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें 2 से भाग देंगे, तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 में 2 से भाग देंगे तो 15 हो जाएगा, 2 से भाग देना, ठीक है। 20 30 50, 50 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। यहाँ पे 30 और 40 70, 70 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 35। अब ये जो आया है उसका मान हमें नीचे में गुणा करना है, ठीक है। इसका मान भी इसमें गुणा करना है, इसका मान इसमें गुणा करना है, इस मान इसकी गुणा, क्योंकि ये देखिए यफ है, ये यफ का मान होता है और ये जो मैंने निकाला है वो यक्स का मान है, तो यफ यक्स हमें यहाँ चाहिए। देखिए यफ यक्स चाहिए और सिग्मा मतलब जोड़, इन दोनों को अभी निकालेंगे और जोड़ेंगे भी। तो देखिए पहले 5 में 3 से गुणा कीजिए 15, ठीक है। 15 में 4 से कीजिए 15 चौको 60, 15 25 में 5 से कीजिए तो 125, 35 में 3 से कीजिए तो 105। अब टोटल को सिग्मा लगाए हैं, यानी कि टोटल को जोड़ना है, तो ये जब जोड़ेंगे तो आपका टोटल कितना आएगा 75 इधर से हो जाएगा और 125, यानी कि टोटल हो गया 200, यहाँ से हो गया 305, तो 305 कर देंगे, ठीक है। और बट्टा अब एफ को जोड़ेंगे, सिग्मा एफ लिखा है ना, तो सिग्मा एफ को यानी कि एफ को जोड़ेंगे तो एफ 3 4 7 7 5 12 12 3 15, यानी कि यहाँ पे 15 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब काटेंगे तो 15 दूना के 30, 0 लग जाएगा और 15 3 है 15 3, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाग देकर देख लीजिएगा, आंसर इतना ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हर बार पेपर में पूछा जाता है। माध्यक वर्ग जब जी आपसे निकालने के लिए कह दे तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इन दोनों को सबको जोड़ लेना है नीचे, यानी कि एफ को, ये नीचे वाला एफ होता है, तो 5 7 12 12 12 24 24 8 कितना होता है 32 32 4 36, ये हो गया 36। अब जो 36 आया उसका आधा कर लेंगे, ठीक है, आधा कर लेंगे तो बराबर हो गया 18। 18 अब देखेंगे कहाँ पर आएगा, तो सबसे पहले आप इसको जोड़िए, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 7 12 हो जाएगा और 12 12 24, यानी कि 24 के पहले ही क्या आएगा 18, 24 के पहले ही 18 आएगा। लेकिन यहाँ पर 7 7 7 5 12 आ रहा था, तो 12 के पहले तो 18 आ नहीं सकता, या इसलिए हम तीनों लेंगे। जब तीनों लेंगे तो ये तीसरा क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग, जहाँ तक जाकर रुक जाएगा वही हो जाएगा उसका माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग इसका 10 और 15 हो जाएगा, तो 10 और 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहे आपके टोटल 20 क्वेश्चन और इसके सही आंसर। आप लोग कमेंट में एक जरूर से बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, और जिन लोगों का अभी पेपर नहीं हुआ है क्वेश्चन देख लीजिए, बिल्कुल यही पेपर आपके भी में आने वाला है। क्वेश्चन देख लीजिए, आप इसके अगर हल चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं अगली वीडियो उस पर ही बना रहा हूँ, आपका इसका पूरा हल मिल जाएगा। और आपका अभी पेपर नहीं हुआ है तो पेपर में आप फोड़ के आ जाएंगे, बिल्कुल यही पेपर आपके प्री बोर्ड में आएगा, इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। आप क्वेश्चन को देख लीजिए अगर आपका अभी पेपर नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसका सोल्यूशन भी ला रहा हूँ, ठीक है। ये रहे आपके टोटल क्वेश्चन। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को लाइक करने के लिए धन्यवाद।